राम राम जी सभी दर्शकों को। आज चंडीगढ़ के डड्डू माजरा सामुदायिक भवन में हिमाचल महासभा द्वारा बहुत ही बड़ा हेल्थ कैंप का आयोजन किया था। वहाँ पर उनकी सारी टीम हिमाचल महासभा की पहुंची हुई थी और बहुत से डॉक्टरों की टीमें भी अलग अलग हॉस्पिटलों से आई हुई थी। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहें। क्या क्या जानकारियां दी डॉक्टर ने और मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। चेकअप के साथ साथ हर प्रकार का चेकअप जो कि यहाँ पर किया गया है। मनोज शर्मा यूरोलॉजिस्ट सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल। मुझे यहाँ पे कैंप पे अपनी सेवाएं देने का अवसर देने बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हिमाचल का। मुझे प्रीति सिंह जी मिले थे, डॉक्टर मनोज मुझे लेके गए थे कि हिमाचल के काफी बहुत बड़ा संगठन है, 3000 से ऊपर शायद आपके मेंबर्स हैं। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा जो मेरी वाइफ ने थोड़ा बहुत दे भी दिया है। मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ। वैसे IGMC शिमला से मैंने अपना MBBS किया था, उसके बाद भारतीय नौसेना चला गया था। वहाँ पर मैंने लगभग 13 वर्ष नौकरी की। पेंशन से पहले छोड़ के आ गया था कि वापस हिमाचल में कुछ करेंगे। नीचे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था कि दूरबीन विधि वाला जो ऑपरेशन होता है लैप्रोस्कोपी, तो इसको लेके मैं कुल्लू पहुंचा। कुल्लू में हॉस्पिटल सेटअप किया हम दोनों ने मिलकर, फिर एक सेंटर मंडी में बनाया। उसके बाद हमें डॉक्टर मनोज मिले जो यूरोलॉजिस्ट सर बैठे हैं, कहते हैं आपके टैलेंट की आवश्यकता चंडीगढ़ में भी है, हिमाचली बहुत है वहाँ पे। तो हमने हिमाचल में भी मनी माजरा में आई का सेंटर स्टार्ट किया जहाँ पे आई की सारी सर्जरीज होती हैं। और दूरबीन वाली सर्जरी का सेटअप तो बहुत बड़ा होता है। वो जो मैं अभी देखते हैं हाल फिलहाल में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। फिलहाल मैं कुछ अस्पतालों में विजिटिंग सर्जरीज करता हूँ, जैसे शैल्बी हॉस्पिटल हमारा मेन हॉस्पिटल है, और इसी प्रकार लगभग 18 और अस्पतालों में चंडीगढ़ में ऑपरेट करता हूँ। 38 में संतोष हॉस्पिटल भी है जीरकपुर और उसके आसपास के इलाके में करता हूँ। ये ध्यान ये दूरबीन वाले ऑपरेशन की बात है। मेरा ये मानना है कि इंसान का पेट कभी खुले ना तो सिर्फ दूरबीनों से ऑपरेशन हो। तो हम लोग जैसे पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी हो गया, हड्डियां हो गया, बच्चेदानी की रसौली, और हमारी एक और चीज है कि औरत का जो पेट है, लेडीज बहुत कम दिखाई दे रही है यहाँ पे। औरत का पेट किसी वजह से खुले ना, सिर्फ सिजेरियन के लिए पेट खुले, मुझे अगर जरूरत हो तो हम लोग दूरबीन से हर प्रकार का ऑपरेशन कर लेते हैं, और ये बहुत ही यानी अच्छे तरीके से। और हिमाचल में सुविधा हमने पूरे हिमाचल को दी है, और उन्हें वहाँ भी ये जब उन्हें मालूम होता है कि चंडीगढ़ में भी हम ही लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छा लगता है हमें। एंड शुरू में था कि चंडीगढ़ में लाइक टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है, यहाँ बहुत कुछ होता है। तो डॉक्टर मनोज ने कहा भाई ऐसा नहीं है, हिमाचली लोग ही यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया काफ़ी सारे हिमाचल के लोग यही यानी हाईएस्ट ऑफ दी पोस्ट पर हैं। 25% सर ने बताया कि यहाँ पे हिमाचल की रिप्रेजेंटेशन है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सेंटर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। हिमाचल के लोग चंडीगढ़ में हिमाचली लोग हैं। थैंक यू सो मच। पहले दोनों को हम अपनी सभा का मेंबर बनाएंगे। और भानु साहब, आपने बहुत अच्छा आज हमें बताया है। हमारे काफ़ी लोग ऐसे हैं, हिमाचली भी नॉन हिमाचली भी, जिनको कई बार पैसे की किल्लत होती है। पहला, दूसरा उनको राइट डॉक्टर नहीं होता। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हिमाचली सभा कोई ऐसा पेशेंट आपके पास भेजे तो उसको सर्जरीज में, OPDs में डिस्काउंट दीजिए प्लीज। और उनको गाइडेंस के लिए तो हम डेफिनेटली भेजेंगे। आपकी फिटनेस से तो ये लगता है कि आप एथलीट भी हो, और आपने सही धन्यवाद। सर ने मेरी फिटनेस की बात की तो मैं अपनी तारीफ पूरी कर लेता हूँ थोड़ी सी। मैं वर्ल्ड का फर्स्ट डॉक्टर हूँ जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा हूँ। 2004 में इंडियन नेवी में होते हुए फर्स्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। इसलिए मुझे अब्दुल कलाम जी ने गैलेंट्री अवार्ड भी दिया था, जिसके लिए मुझे हिमाचल की बसें फ्री में सर्विस देती है। वैसे बैठना होता नहीं उनमें। एंड सेकेंडली, जहाँ तक डिस्काउंट्स की बात है, हिमाचल में हेल्थ केयर की जो सेवाएं चल रही, सुना होगा हेल्थ केयर हेल्थ सर्विसेज, हम कुल्लू और मंडी दोनों जगह ये सर्विसेज चला रहे हैं। इनके तहत ऑपरेशंस करते हैं। हर
हर प्रकार का ऑपरेशन होता है कुल्लू मंडी। और यहाँ पे यूरोलॉजी की बात है, डॉक्टर मनोज हमारे सेंटर पर वहाँ पे भी विजिट करते हैं सर। हर दूसरे हफ्ते कुल्लू और मंडी में आते हैं। किसी के कोई भी रिलेटिव वगैरह हिमाचल में हो तो वहाँ इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। एंड यहाँ पे हम आयुष्मान के तहत भी ऑपरेशन करते हैं। दो थोड़ा पेमेंट्स के इश्यूज रहते हैं उसमें, बट फिर भी कर रहे हैं। मैं हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना में भी ऑपरेट करता हूँ। किसी के रिलेटिव वहाँ पे भी हो तो आप प्लीज मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर बोर्ड पे लगा होगा, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। और भानु हॉस्पिटल एंड आई केयर सेंटर को हमारे साथ जोड़ने के लिए शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं हिमाचल महासभा की तरफ से इस मेडिकल कैंप में। आप है वो प्लीज स्टेज पे आए। भानु हॉस्पिटल और शेल्बी हॉस्पिटल से जो भी टेक्निकल स्टाफ है वो स्टेज पे आए। कर दिया डॉक्टर साहब से, कर दिया डॉक्टर साहब। आप आइए, आप आइए, आप आइए। स्वागत है। आइए आइए टेक्निकल प्लीज इधर हेलो आइए। बहुत धन्यवाद रोशन जी, रोशन जी। हाँ जी पाजी, हाँ इस साइड अंकल धन्यवाद। यस पाजी देखो धन्यवाद। कोई बात नहीं, एक सेकंड हो गया सर, ठीक है जी। यस यस यूरिन की ट्रबल जो होती है एल्डरली जो थोड़े से बुढ़े लोग होते हैं 50 के ऊपर, या बच्चों में बहुत ज़्यादा, लेडीज में स्पेशली, तो बार बार यूरिन जाना या उसमें बार बार इन्फेक्शन होना या रुकावट फील करना या रुक जाना यूरिन, और उसका असर गुर्दों पे पड़ना, उसमें गुर्दे फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब बीमारियों का इलाज है और दवाइयों से भी है। अगर दवाइयाँ काम ना करें तो आखिरी इलाज ऑपरेशन होते हैं। फिर यूरिनरी कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉमनेस्ट कैंसर प्रोस्टेट का, तो उसकी अर्ली डिटेक्शन, उसकी ट्रीटमेंट, ये सारे यूरिन रिलेटेड को हम ट्रीट करते हैं। कभी भी किसी को बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है बच्चों में, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको की ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होना इग्नोर ना करना चाहिए। बच्चों को स्टोन होना, क्योंकि बच्चों में स्टोन नहीं होते, स्टोन डिजीज, गुर्दों के स्टोन, तो किसी भी बच्चे में है तो उसका प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास इलाज कराना है। आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, उसका डायरेक्ट असर गुर्दों में, तो किडनी फेलियर के केसेस भी बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है? एक बार किडनी फेल हो जाए उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, बट वो स्टेज आए ही ना आए तो वो डिलेड हो, उससे बचे कैसे?
इसके लिए भी हमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि पता तब चलता है, वो कहते हैं कि इसका तो गुर्दा फेल हो गया, उसके पास ये पहुंचते हैं जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो हमें कुछ चीजों के लिए डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे हम नॉर्मल अपना ब्लड टेस्ट रूटीन कराते हैं, तो हमें इस तरह किडनी का भी कुछ रूटीन टेस्ट कराना चाहिए? फंक्शन टेस्ट होते हैं। अच्छा, वही उसी में आता है। नॉर्मली जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, जिसकी भूख ना लगती हो, जिसका ब्लड कम बनता हो, एचपी कम हो जिसका, उनको ये सारी चीजें, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको ये किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इनका सीधा असर किडनी में पड़ता है। जिसको बार बार स्टोन होता है, स्टोन निकाल दिया, जिसको फिर 5-6 साल बाद बन गया, उसको भी ये सारे टेस्ट कराने चाहिए। सो हमारा जो मेन मकसद है कि किडनी को असर नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। सो प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। स्टोन तो निकाल देते हैं सारे, कोई डालता तो है नहीं, वही किडनी है, उसी ने स्टोन दोबारा बना दिया, फिर और डैमेज कर दिया। इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पे, कि प्रॉब्लम आए ना, इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है। तो हिमाचल के एरिया में तो पानी में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, दूसरा पानी की कंजम्पशन कम, ठंडा इलाका है, तो इन सब प्रॉब्लम के कारण स्टोन डिजीज बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि पानी 6 से 8 गिलास 10 गिलास पानी पियो, ऐसा क्या है? ग्लास को देखिए बड़ी एक बेग सी टर्म है, हम लीटर में कहते हैं। 3 लीटर पानी एक आदमी को एवरेज कंज्यूम करना चाहिए डिजीजेस से बचने के। 24 आवर्स में सर? 24 आवर्स मिनिमम 3 लीटर से ऊपर ही होना चाहिए। तो मिनिमम इतना पानी, लोग 1 लीटर 1.5 लीटर भी नहीं। फिर आजकल हमारे जो खाने की हैबिट्स हैं, उसमें प्रिजर्व फूड का बहुत ज्यादा रोल आ गया है। तो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो सॉल्ट होते हैं या शुगर होते हैं या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको किडनी ने बाहर निकाला। सो वो ज्यादा कंसंट्रेट होकर बक्टीरिया बनाते हैं, जल्दी। सो इस तरह की चीजें हमारी डाइट बहुत चेंज हो गई है। ताज़ा खाना हम नहीं खाते, बना के रखते थे, तीसरे दिन खाएंगे, दूसरे दिन खाएंगे, फ्रिज में पड़े हुए। तो ये सारे जो चीजें हैं इसमें टॉक्सिन्स आ जाते हैं, और ब्लड को फिल्टर करना किडनी का काम है, किडनी बाहर निकालती है यूरिन, तो इसमें काफी सारे इफेक्ट किडनी पे आने शुरू हुए। तो ये सारी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं लोग बहुत ज्यादा, इसमें CO2 खुली होती है, ठीक है, तो एसिडिक बॉडी हो जाती है। आजकल सब अल्कलाइन बॉडी की बात करते हैं, तो किडनी को जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है अल्कलाइन बॉडी से मिलती है, और हमारी एसिडिक नेचर हो जाती है बॉडी। इसीलिए हम काफी चीजों को जो प्रमोट करते हैं वो होता है कि हमारे को प्रिजर्वेटिव फूड कम से कम, फ्रेश फूड हम खाएं, पानी ज्यादा पिए, नमक कम कर दें। तो ये सारे नॉट ओनली किडनी, सिर्फ किडनी को ही नहीं प्रोटेक्ट करते, बाकी सब चीजें। देखो, इलाज करना तो जब बीमारी हो जाती है उसके बाद हमारा काम, और वो ही ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो होता है उसमें ज्यादा हम स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम जो है एक बार हो जाए उसका रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम परसेंटेज लोगों में रिवर्सल होता है किडनी। तो इस तरह से हम ज्यादा थोड़े से अवेयर रहें। काफी वैल्यूएबल पॉइंट्स बताया आपने, इसका हमें बेसिकली अपने रोजाना जीवन में ध्यान रखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट श्री जैन साहब से, वो भी चंद शब्द बोले। तो तुमसे सच्चे तुम्हारी उठी हुई सोचने, तो खुदा पे छोड़ देना है, खुदा के बंदे वही तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जिसे तुम न कर सका उसे भगवान करेगा। मैं हिमाचल महासभा डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनके प्रधान जी ज्योति सिंह जी और भगीरथ शर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी, निमंत्रण देने का और मेरा इतना मान और इज्जत बढ़ाने का, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपके चरणों में नतमस्तक करता हूँ। और शिल्पी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज, अपना यूरोलॉजिस्ट जो सीनियर डॉक्टर हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इनका नाम तो हमने बहुत सुना हुआ था, मगर आज यूरोलॉजी जी के भगवान के दर्शन हुए तो वही एक मेरे लिए हो गया। और शिल्पी हॉस्पिटल की पूरी टीम को मैं बहुत सत्कार मान देता हूँ कि वो यहाँ आए और फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया
और मैं चाहता हूँ कि जो महासभा के जितने भी मेंबर्स हैं सभी एक ऐसा मोटो होना चाहिए जो हम जैन समाज में भी प्रस्तुत करते हैं कि पीजीआई में लोग बहुत दुखी आते हैं और कहीं के कार्ड ही नहीं बनते 10 दिन, और कार्ड बनने के लिए 4 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना उनका रोजगार नहीं बन पाता है क्योंकि इतने पैसे उनके पास नहीं होते। तो हमें एक सामाजिक तौर पे, मैं अपना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी और बाकियों की तरफ से भी मैं कोशिश करूंगा कि हम भी एक आपको कार्यकर्ता दें, और आपका भी कोई एक कार्यकर्ता हो जिसको फीस हम जिसकी सैलरी हम लोग दें, मगर वो हर पेशेंट को, जो बाहर से पेशेंट आता है उसको दिखाने की और उसकी मदद करने की वो पूरी कोशिश करें। और सेकेंडली इस चीज के लिए हम ये चाहते हैं कि जो बीमारी आज निकलती है, सपोज किसी की भी निकल जाती है, वो बीमारी का आगे इलाज करें। जैसे यूरोलॉजी का डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि हम तब आते हैं जब हमारा सब कुछ चले जाता है। फिर हमें इसीलिए जो हम आज सपोज कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो एंड तक हमें उस चीज का इलाज करवाना चाहिए। हमारे मेगा कैंप का असली मकसद है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और ऋणी हूँ, मेरा इतना मान सम्मान दिया जिसके मैं काबिल नहीं था। थैंक यू सो मच। संडे की सुबह है, हमारा हौसला बढ़ा। जैसे कि हमारा ब्लड डोनेशन कैंप अभी फिलहाल ही फरवरी में हुआ, अगले महीने हमारी बाबा बालनाथ की चौकी है जो कि सनातन धर्म के लिए हमारा विक्रमी संवत सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नया साल जो है वो अगले महीने से स्टार्ट होगा। उसके लिए हम अपना कैलेंडर लॉन्च करने जा रहे हैं 7 अप्रैल को सेक्टर 23 मुनि मंदिर में, और वहाँ पे हिमाचली धाम के रूप में, प्रसाद के रूप में हिमाचली धाम भी वितरण की जाएगी। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हिमाचल महासभा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय यहाँ पे निकाला, और परमात्मा आपको सदैव खुश रखे, आपकी तंदुरुस्ती बनी रहे। आई लव यू, आई लाइक यू, ग्रेट, कीप इट अप, थैंक यू।